शिवानी कुमारी, ज्योति कुमारी, यस सर। चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो चैप्टर है वह है संधि। जी हाँ, आज हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। याद रखिएगा, जितने भी बालक हैं ये बात को याद रखें कि आज जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वह संधि से आएंगे, तो आप लोग सब कोई तैयार हो जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सब कोई आप लोग शेयर कर दिए हैं तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है याद रखिएगा, आपको आपके स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर, आपके मोबाइल में आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोग देख रहे हैं, सु प्लस जो आपका इक्ति है सुक्ति हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न का आंसर तो आप लोग को मैं दे दिया पहले ही। चलिए आप लोग कमेंट फास्ट करेंगे ताकि, चलिए गुड इवनिंग वंदना गोस्वामी जी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन सी आपका सही था। सु प्लस उक्ति जो होता है सुक्ति होता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए दीर्घ उ जो आपका है यहाँ पर, यहाँ देखिए हर्ष उ प्लस हर्ष उ बराबर क्या हो जाता है, आप लोग जानते हैं दीर्घ उ हो जाता है। तो यहाँ में स में क्या जुटा है, तो दीर्घ उ जुटा है। तो यहाँ पर आपका पहले से यहाँ पर आपका न होगा, ये आपका सही होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न जो आपका है कि प्रत्येक, याद रखिएगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग अगर जानते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट फास्ट करिएगा, काहे कि मैं आपका वेट करता रहता हूं कमेंट का। तो जितने भी बच्चे हैं बताइएगा। दूसरा प्रश्न जो है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन में है प्र प्लस ति प्लस एक, बी में है प्रत्यय प्लस एक, बी में है प्रता प्लस एक और डी में है प्रति प्लस एक। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं। चलिए 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो आपका है सुरुचि कुमारी 2 बताए हैं, सत्या भाई 2 का डी है, गेमिंग चैनल जो है बी है, ज्योति कुमारी डी है। तो चलिए इसका जो सही आंसर आप जानते हैं कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब है। आप लोग लगातार बने रहें ताकि हम लोग आज कवर कर दें। ये जो आपका पूरा व्याकरण सेशन है उसमें आपका समास बचा हुआ है, पर्यायवाची शब्द बचा हुआ है और संधि का आज क्वेश्चन होगा। तो इतना होते होते आपका क्या हो जाएगा कि ये सेशन खत्म हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखेंगे कि संधि का अर्थ होता है। जी हाँ, अगर आप लोग संधि का अर्थ जानते हैं तो जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है मेल, बी है विग्रह, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होता है। संधि का मतलब क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है। विग्रह होता है टूट जाना है, बिखर जाना होता है, या तो संधि का मतलब मेल होता है, आपस में आ जाना होता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा, या तो आपका ऑप्शन सी है दोनों। तो यहाँ देखिए आपका जो संधि का जो है ऑप्शन आप लोग बताइएगा जल्दी से। चलिए सी बता रहे हैं, बहुत सारे रवि रंजन बाबा हैं, गेमिंग चैनल है सी है, ज्योति कुमारी ए है, सत्या भाई ए है। तो सही बात जो है यहाँ पर देखा, संधि का मतलब होता है मेल। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे से भुलाइएगा मत। तो यहाँ देखिए सही आंसर ए होगा। अब देखिए आज का जो चौथा क्वेश्चन है, व्यंजन ध्वनि से परे आपका स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग को याद रखना है कि जो आपका व्यंजन संधि की बात कर रहा है, आप लोग को इतना तो पता होगा कि जो संधि होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है कि व्यंजन व्यंजन से मेल करेगा, तो यहाँ देखिए आपका व्यंजन संधि से परे स्वर या व्यंजन आने से क्या हो जाता है, व्यंजन में जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। व्यंजन से परे हो रहा है मतलब कि पहले की बात कर रहा है, स्वर का मेल हो तो उसे क्या कहेंगे, तो स्वर संधि कहेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका अवेलेबल है वह है ए।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि संधि के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। ए होता है, एक में जो आपका है कि ए का 2 है, बी में 4 है, सी में 3 है और डी में 5 है। जल्दी से आप लोग बताइए, आपका कमेंट मैं देख रहा हूँ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बतलाइएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो मैं अभी बतलाया था कि 3 होगा। याद रखिएगा, संधि के कितने भेद होते हैं, तो वह 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर 3 होता है। अब देखिए यहाँ पर जो बात कर रहा है क्वेश्चन में कि जहाँ एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, तो स्वर स्वर से टकराएगा तो उसे स्वर संधि कहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आप जानते हैं कि स्वर संधि होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, उसको देखें। जब 2 शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलने के कारण ध्वनिया में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, 2 शब्द जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर बतलाइए। आप लोग को चल रही है ना डाटा। चलिए तो आप लोग जल्दी से बतलाइएगा। आपका जो प्रश्न है वह है, जब 2 जो आपका शब्द है एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, व्यय या प्रत्यय। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग संधि। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। विसर्ग के बाद, जी हाँ, विसर्ग के बाद या स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। विसर्ग में क्या परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है, उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है या उसमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग आंसर इसका करेंगे। चलिए राहुल कुमार, गुड इवनिंग। डाटा हाँ चल हब। चलिए हाँ चला हवा तो आंसरवा दा जल्दी से। अगर डाटा चलत बा तो जल्दी से आंसर कर। तो यहाँ देखिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को लुप्त लेते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 9 है कि अ या आ से परे ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ, और ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए जल्दी से बताइए। अ या आ के बाद जो आपका वर्ण है वो आते हैं तो उसका दीर्घय हो जाता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। इसमें वृद्धि हो रहा है कि दीर्घय में बदल रहा है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका देखिए 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह वृद्धि संधि कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपका रिप्लाई बहुत लेट आ रही है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि ह्रस्व या दीर्घ अ हर्ष ई हर्ष उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि आपका अ या आ यू के बाद आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ दीर्घ उ हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। यानी कि बात कह रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद जो आपका अ या हर्ष ई या दीर्घ हर्ष उ आए उसके बाद उसका दीर्घय में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं। दीर्घ संधि कहेंगे, गुण संधि, वृद्धि संधि या यन संधि। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 10 का ये बहुत बढ़िया दीर्घ संधि है जी। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि यदि अ और आ के आगे हर्ष ई या दीर्घ ई या हर्ष उ या दीर्घ उ या री आते हैं तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताना है। तो इसको कौन सा संधि के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम जानते हैं कि गुण संधि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि ह्रस्व स्वर। यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। जी हाँ, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। 2 भेद, 4 भेद, 3 भेद या 5 भेद। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं
तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, शिवानी कुमारी 11 के बे, ज्योति कुमारी हैं 12 का डी है, राहुल कुमार, वंदना गोस्वामी ए हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सुरुचि कुमारी स्वर संधि का भेद डी, यानी कि ऑप्शन 5, यानी कि आप लोग जानते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए कि यह कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? चलिए, बालक लोग बहुत कम है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं या तो कोई देख नहीं रहा है। चलिए, तो मैं आप लोग के चक्कर में क्यों पड़ा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका जो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ जो आपका बात है कि जो आपका स्वर संधि होते हैं कौन कौन 5 होते हैं, तो आप जानते हैं यन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि होता है एक, आप लोगों को पता होगा। तो ये आपको सब मिलकर के 5 संधि मिला बनते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ आपका जो आंसर है वह का है 4 है, ये 4 नहीं 5 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अनअधिकार कौन सा संधि विच्छेद सही है? अनअधिकार का कौन सा संधि विच्छेद सही है? जल्दी से आपको बताना है अनअधिकार का कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। तो यहाँ देखिए अन जोड़ अधिकार हो जाएगा, है ना, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। इसका सही आंसर बी है। अगला देखिए, आपको कहा है तो यदि हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो हर्ष ई दीर्घ ई का य और हर्ष उ का ये हो जाता है, और वह जो आपका हर्ष उ दीर्घ उ का वह और री का र हो जाता है, तो उसे कौन सा संधि के नाम से जाना जाता है? आप जानते हैं कि ये जो आपको चारों ऑप्शन है वह का है तो स्वर संधि का प्रकार दिया गया है, उसका भेद है, तो यह कौन संधि में बदल जाता है? तो संधि का नाम है यन संधि, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? जी हाँ, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? योगेश्वर, निर्मल, तद्धित या परोपकार। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि जो आपका कहा है क्वेश्चन की निम्नांकित में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है, तो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा सी, तद्धित हो जाएगा इसका सही आंसर, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे और इसका आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा तद्धित। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन है? याद रखिएगा, जो स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तल्लीन, तदाकार या नालायक या तो निष्कंक। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर जो होगा वह सी होगा, 15 नहीं 16 का सी होगा, याद रखिएगा। आपको यहाँ नायक होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, निम्नांकित में विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर कौन होगा आपको बताना है। तो ये जो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वह कौन है? तो ए है। 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से बताइएगा, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोगों को बताना है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग का कमेंट मैं देख लेता हूँ। 18 नंबर प्रश्न का आंसर बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सुरुचि कुमारी का ए है, ज्योति
ज्योति कुमारी का ए है, 18 का ए है। बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे दे रहे हैं रिप्लाई, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर आप जानते हैं कि उच्चारण का क्या हो जाएगा, ये है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा। आप लोग संधि अगर पढ़े हैं, आपको पढ़ाया गया है, तो इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं। गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। आपका जो यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है उसका आंसर देना है। तो गिरीश का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि आपका गिरी जोड़ इस होगा या गिरी जोड़ इस, या जैसा कि आपको लिखा गया है, जल्दी से बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ गिरीश है तो यहाँ पहले से दीर्घ ई है, तो हर्षा ई प्लस दीर्घ ई बराबर क्या हो जाता है, दीर्घ ई। तो ये गिरीश हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जगरनाथ, याद रखिएगा जगरनाथ है, यानी कि जो न है वो संयुक्त है, याद रखिएगा ऐसा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है। जगत जोड़नाथ होगा, जग जोड़नाथ होगा, जल्दी से इसका रिप्लाई करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। आपका 20 नंबर आंसर, आपका प्रश्न का आंसर बताना है। तो सुरुचि कुमारी का आया है आंसर आपका 20 का डी। तो यहाँ देखिए 20 नंबर का जो प्रश्न का आंसर जो होगा वह डी होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वह होगा जगत जोड़ नाथ, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर डी है। आगे बढ़िए, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। जी हाँ, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। तीर जोड़कार, तिरी जोड़कार, यहाँ तिरह जोड़कार, यहाँ पर तिरी जोड़कार है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको जानते हैं कि तिरस्कार जो है वह कौन सा संधि का है, तो विसर्ग संधि का जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसमें विसर्ग कौन में लगल है, तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं इसमें कौन सा विसर्ग है, जल्दी से आप लोग बतलाइए 21 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ सत्याबाई का सी है, बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी का सी है, प्रिया रानी किसका सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर सी होगा। अब चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि नीरव, जी हाँ, नीरव का संधि विच्छेद क्या है। जल्दी से आपको कमेंट करना है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होता है। कि नीह जोड़ रब, यहाँ पर देखिए नी जोड़ रब है, नी जोड़ रख है, यहाँ पर देखिए आपका नी प्लस का है तो रब लिखा हुआ है। तो जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं, सबको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए 22 का डी, सत्येंद्र कुमार का 22 का ए आया है। और जितने भी बच्चे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे। 22 का बी है। चलिए ज्योति कुमारी का 22 का बी है, यानी कि ऑप्शन सी बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए निष्फल, याद रखिएगा निष्फल का सही संधि विच्छेद बताना है। आप लोग बताइए कि निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस फल या नी प्लस फल, या तो यहाँ देखिए नी जोड़ फल या नी प्लस फल। जल्दी से बताइए, 2 गो में आपका विसर्ग है, 2 गो में विसर्ग नहीं है। जल्दी से आपको बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए 23 का बी, बहुत बढ़िया। जितने भी बालक हैं 23 का बी है, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, उसको देखिए सतीश का संधि विच्छेद क्या है। सतीश का संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से आपको बताना है। सती प्लस इस, सती प्लस इस, सती प्लस इस, सती प्लस इस। जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग का मैं वेट कर रहा हूँ कि सतीश का सही आंसर क्या होगा। 24 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। जितने भी बालक बालिकाएं देख रहे हैं सब कोई इसका आंसर करेंगे। जितने भी बालक लोग बैठे हुए हैं सब कोई बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयशा सिंह आ गए हैं। सब कोई बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सुरुचि कुमारी 24 का सी। चलिए इसका सही आंसर जो होगा वह होगा, आप जानते हैं कि इसका सती प्लस इस होता है, सतीश होता है, याद रखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया गया है प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। जल्दी से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए जितने भी बच्चे हैं। 25 नंबर प्रश्न का आंसर आयशा सिंह, 25 का सी ज्योति कुमारी, सत्या भाई। चलिए वंदना गोस्वामी जी का आंसर आ रहा है। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर होगा 25 का सी होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। परिणाम, जी हाँ, परिणाम का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से आपको बताना है परिणाम का संधि विच्छेद क्या होगा। परिजोड़ नाम, परिजोड़ नाम, यहाँ पर परिजोड़ नाम है, परिजोड़ नाम। तो जल्दी से आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि आपको 1 मार्क्स यानी कि 1 अंक दे सके। जल्दी से आपको बताना है और यहाँ पर जल्दी से आपको कमेंट करना भी है। ज्योति कुमारी है, 26 का सी है, सत्येंद्र कुमार 26 का ए है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर बी सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से आपको जानना है। ये विद्यार्थी का आप लोग जानते हैं, जरूर देंगे इसका रिप्लाई। जितने भी बालक देख रहे हैं 10, 11, 12 जो भी है वो सबको इसका रिप्लाई करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो आपको जल्दी बताइए कि विद्यार्थी का सही आंसर क्या है। राहुल कुमार, आज नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क वाला जगह पर चल जाइए। राहुल कुमार 26 का ये, वंदना जी ज्योति का ये है। चलिए जल्दी से आपको बताना है कि विद्यार्थी का सही आंसर क्या होगा। विद्या जोड़ अर्थी यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए यशोधा का संधि विच्छेद बताना है जी। यशोधा, याद रखिएगा यशोधा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से आप लोग अपने कमेंट में आंसर डालेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताइएगा यशोधा का संधि विच्छेद क्या होगा। जितने भी बालक बालिकाएं देख रहे हैं सब कोई बताइए यशोधा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। 28 नंबर प्रश्न का सत्येंद्र का बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधा, यशोधा, यश जोड़ दा, याद रखिएगा यश जोड़ दा के बराबर होता है यशोधा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वागत का संधि विच्छेद बताइए। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बतलाइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। स्वागत का सही संधि विच्छेद बताना है आप लोग को। 29 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर क्या होगा। सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत, जहां पर भी देखो स्वागत वहां मारो सु जोड़ आगत, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सचित्र का होगा, सचलित्र का संधि विच्छेद करना है। जल्दी से आपको बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी बालक देख रहे हैं 30 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। आप लोग स्लोली काहे दे रहे हैं आंसर, पता नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि जो आपको त या द के बाद कोई उसका आ जाएगा पहला, तीसरा, चौथा व्यंजन, तो इसका क्या हो जाता है, इसका सेम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उसको देखिए। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है। जल्दी से बताइए कि विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें कौन है। आपको बताना है उज्ज्वल, रेखांकित, तैथव या दुष्कर्म। जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सब को इसका आंसर देंगे कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। जी हाँ, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। जितने भी बालक देख रहे हैं सब कोई बताइएगा कि स्वर संधि का उदाहरण कौन है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। 32 नंबर प्रश्न का आंसर बतलाइए। आयशा सिंह 31 का डी है। सत्या भाई सी, वंदना 31 का बी। चलिए इसका सही आंसर होगा 32 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा। टाइम इतना ज़्यादा ले लेते हैं हम, आप लोग का आंसर का वेट मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है, जल्दी से आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण जो है वह कौन है। तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उच्चारण। अब अगला प्रश्न है कि ए और आ के वर्गों के मेल से किस नई ध्वनि का विकास होता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। ए और आ जाता है तो कौन सा ध्वनि उत्पन्न हो जाता है, तो वह उत्पन्न हो जाता है ए, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए, निर्मल का संधि विच्छेद बताना है। जल्दी से आप बताइए कि निर्मल का संधि विच्छेद कौन होगा। ये आपको कौन अच्छा लग रहा है निर्मल में, तो जल्दी से आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपका 35 नंबर प्रश्न है, उसको बतलाइए। आपका 35 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। आपका आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ। 35 का ज्योति कुमारी का 35 का जो आपका आंसर है उसका रिप्लाई करना है। तो 35 का सी बोले हैं ज्योति कुमारी, इसका सही आंसर ए है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर निर्मल है तो यहाँ र है तो विसर्ग के बाद निर्मल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखिएगा। यहाँ व्याकुल का संधि विच्छेद करना है। निर्मल का सही आंसर सी ही था। निर्मल का संधि विच्छेद, जल्दी से आप लोग बताइए व्याकुल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गुंजन कुमारी आ गए हैं, 36 का आपका आंसर बी है। तो जितने भी आप लोग बच्चे देख रहे हैं इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं। संस्मरण का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। संस्मरण का संधि विच्छेद क्या होगा, जितने भी बालक देख रहे हैं सब कोई बतलाइएगा कि संस्मरण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा संस जोड़ मरण नहीं, यहाँ पर आपका सम जोड़ मरण होगा, स्मरण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, याद रखना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा के लिए डॉट दिया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सम जोड़ स्मरण, संस्मरण। तो याद रखिएगा यहाँ जो म है वह अनुस्वार में बदल गया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सी है। स्वेच्छता, यहाँ देखिए स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है कि स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, सब जोड़ इच्छा, स्व जोड़ इच्छा, स्व जोड़ इच्छा। तो जल्दी से इसका आंसर जो है आपको करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, तो डी है। अब देखिए अगला प्रश्न है, उसको बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। याद रखिएगा स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो अभी आप लोग इसको देखे थे और आपको बताना भी है। 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग इस प्रश्न को किए थे। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं उस सब कोई कहा है, तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, अत्यधिक।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिए, मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से आपको बताना है कि मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होता है। आप लोग इसको VVI या MVI भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताना है कि मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनः जोड़ रथ होता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है देवेश। जी हाँ, देवेश का सही संधि विच्छेद आपको चूज करना है। जल्दी से बताइए, देव जोड़ इस, देव जोड़ इस, देवा जोड़ इस या देव जोड़ बेस। जल्दी से आप लोग बताइए कि देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आयुष कुमार, वंदना गोस्वामी जी हैं सबका आपको, या गुंजन कुमारी, सुरुचि कुमारी। अब 41 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। ज्योति कुमारी, सत्येंद्र कुमार ए है, प्रिया रानी ए है, बहुत बढ़िया। देव जोड़ एस होगा तो याद रखना देवेश हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका सही आंसर ए है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब देखिए अगला प्रश्न है संचय। जी हाँ, संचय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से आपको बताना है कि संचय का सही संधि विच्छेद क्या होता है। आपको जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताइएगा संचय। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर क्या होगा जो आपको बताना है। गुंजन कुमारी 42 का सी है, ज्योति कुमारी, सुरुचि कुमारी सब कोई 42 का प्रिया रानी ए बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा सी सम जोड़ चय। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग को भी पता होगा कि जो म है वह अनुस्वार में बदल जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है वो देखिए नयन। जी हाँ, नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ने जोड़ अयन या ने जोड़ एन या अन या ए वाला। जल्दी से आपको बताना है, आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। राहुल कुमार, डाटा नहीं चल रहा है, इसमें आपकी गलती है, मेरे को नहीं कहिए। आप डाटा डलवा लीजिए। चलिए 43 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। गुंजन कुमारी सी हैं, सत्येंद्र ए, वंदना गोस्वामी आपका 42 का है, आयुष कुमार 43 का आपका सही है। देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा नयन। याद रखिएगा गुंजन कुमारी का सही आंसर था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवानी कुमारी का भी सही था, सुरुचि कुमारी सही थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर तो जान गए कि इसका सही आंसर सी था। अगला प्रश्न है अन्वय संधि पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से बताना है अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से आपको बताना है। इस वीडियो के इस क्वेश्चन का आंसर आपका लाइव चैट में देना है। अन्वय याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं 44 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा। श्रेयांश कुमार कहाँ लुका हुआ था। चलिए तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर आपका बी था। अगला प्रश्न है सुरेंद्र। याद रखिएगा सरेंद्र लिखा हुआ है, सरेंद्र में किन वर्णों का सही संधि हुआ है। आपको बताना है कि किन वर्णों का संधि हुआ है सरेंद्र में। याद रखिए आ प्लस आ प्लस ई, आ प्लस उ, आ प्लस ए। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका सही आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए जी, पैंतालीस का बी। चलिए इसका सही आंसर 45 का बी होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आपका क्या था, तो 45 का बी था। इसका भी आंसर आपका 45 का बी है। अब यहाँ देखिए सूर्योदय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से आपको बताना है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 46 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। तो इसका सूर्योदय का सही आंसर का आपका वेट कर रहा हूँ मैं। 46 का सुरुचि कुमारी, गुंजन कुमारी भी है,
ज्योति कुमारी बी है, बहुत बढ़िया। 46 का बी, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो नया चैप्टर आने वाला है, आप लोग अगर जोरदार तरीक़ा से सही हैं तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। चलिए इसका जो आपका समास, जी हाँ समास आपका चैप्टर है, याद रखिएगा। और समास जो है आपका वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग क्या तैयार हैं समास के लिए? अगर तैयार हैं यस या नो बोलेंगे। सत्येंद्र कुमार यस सर, अगर तैयार हैं तो यस या नो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना आंसर को देखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। इसका पहला क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है? याद रखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अव्ययी भाव समास है? जल्दी से आप लोग बताइए कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। चलिए तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे और इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है देव कन्या, देव का कन्या। तो यहाँ देखिए देव कन्या कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है? तो जल्दी से आप लोग बताइए कि देव कन्या कौन सा समास है? उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, उसे तत्पुरुष कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यानुराग। याद रखिएगा विद्यानुराग कौन सा समास है? आप लोग को बताना है विद्या अनुराग कौन सा समास है, आपको बताना है। द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या आपका कर्मधारय है? तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं 2 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। यहाँ 3 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चलिए 3 का सी, सत्येंद्र कुमार का सी है, तो इसका सही अनुसार जो होगा इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्पत तथा इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो जो आपको 2 या 2 से अधिक शब्दों से के मेल से जो बनता शब्द है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं कि समास कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समास के कितने भेद होते हैं? आप लोग को इसका आंसर कमेंट में बताना है। जल्दी से बताइए कि आपको कितना इसका भेद होता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चलिए 5 का भी बता रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 भेद होता है। समास का कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर 6 था। यहाँ देखिए जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय या अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आप जानते हैं कि दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस समासपद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा जो समासपद किसी समुदाय की सूचना देता हो वह कहलाता है। यानी कि आपको बात यही है कि जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्विगु समास। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिस समस्त पद के खंड विशेष विशेषण अथवा उपमान उपमेय होते हैं उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जिस पद का हो तो विशेषण बताए या विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होता है द्विगु समास। याद रखिएगा ये आपका क्या होता है, याद रखने की बात होती है। ऑप्शन बी कर्मधारय समास होता है जी। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होता है? यहाँ पर आपका विशेषण बताता है तो वह आपका कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद कारक चिन्ह का लोप हो उसे कौन सा समास कहते हैं? याद रखिएगा दूसरा पद यानी कि अंतिम पद प्रधान हो तो वह कौन सा समास कहलाएगा? 9 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। याद रखना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए जिस समास में प्रथम पद यानी कि पूर्व पद का हो
अव्यय हो और दो जो उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्यय बना दे उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कहते हैं अव्यय भाव समास। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वरन दोनों ही पद का होते हैं, किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी पद प्रधान ना हो, वह तीसरा पद का कर ले ग्रहण कर लेता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपको बता रहे हैं बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आजीवन में कौन सा समास है? जी हाँ, आजीवन में कौन सा समास है आपको बताना है। आजीवन में कौन सा समास है? वंदना जी आप पीछे चल रही हैं, फिर से आप इसको काट करके फिर से आप ओपन कर लें यूट्यूब, ताकि आप आगे रहें। गुंजन कुमारी 12 का डी है, सुरुचि कुमारी 12 का बी, गुंजन कुमारी का 12 का बी है, निखिल कुमार 12 का ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि अव्यय भाव समास होगा, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आपका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरोत्तर में कौन सा समास है? याद रखना, उत्तरोत्तर में कौन सा समास है आपको बताना है। अव्यय भाव समास है, द्विगु समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि समास है, आपको बताना है। जितने भी बच्चे हैं सब कोई को यहाँ पर बताना है। चलिए, आपका 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो अव्यय भाव समास होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पद चिन्ह में कौन सा समास है? जी हाँ, पद चिन्ह में आपका कौन सा समास दिख रहा है? जल्दी से आपको बताना है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है आपको बताना है। तो चलिए, इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इसका आंसर, तो इसका सही आंसर डी होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, निडर। निडर में कौन सा समास है आपको बताना है। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा आंसर सही है। आपका 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बताना है। तो इसका सही जो आंसर है हम जानते हैं कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अव्यय भाव समास होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि जन्मांध में कौन सा समास है। जी हाँ, जन्मांध में कौन सा समास है? आपादान तत्पुरुष है, याद रखना है कौन सा है। तो आपादान तत्पुरुष समास कहलाता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला है कि अटूट में कौन सा समास है। जल्दी से आपको बताना है कि अटूट में कौन सा समास लगा हुआ है। तो जल्दी से आपको बताना है कि अटूट में कौन सा समास है। तो आप लोग जानते हैं, तो इसका बताएंगे। गुंजन कुमारी का ऑप्शन डी था, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए इसका सही आंसर भी आपका 17 का भी डी होगा, निज होगा, याद रखना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। एक क्वेश्चन आते हैं तो आपको बताना है, पुरुषों में जो उत्तम हो उसे क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका आना चाहिए। आपका 18 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर पुरुषोत्तम, यानी कि 17 का सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जो पुरुषों में उत्तम हो उसे तत्पुरुष कहते हैं। अगला प्रश्न है राजकुमार। याद रखिएगा, राजकुमार क्या है? तो राजों में क्या है? तो कुमार हो उसे राजकुमार कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजा रानी। जी हाँ, राजा रानी दोनों अलग अलग पद हैं, दोनों पद का है तो प्रधान है, तो यह द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सास ससुर। जी हाँ, सास ससुर ननद भौजाई या तीन ही रोटी में कैसे कैसे खाई, आप लोग जानते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सास ससुर कौन सा आपका क्या है? तो समास है, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। तो सास ससुर दोनों का है तो प्रधाने होते हैं, तो यानी कि द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
दशरथ, जी हाँ, दशरथ में कौन सा समास है, जल्दी से आपको बताना है। ये आपका दशरथ है, तो इसमें आपका कौन सा समास होगा, इसका आंसर देना है। 22 नंबर प्रश्न का आंसर दें, जितने भी बालक देख रहे हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बहुब्रीहि समास। याद रखना है, दशरथ का है तो बहुब्रीहि समास है। अब यहाँ देखिए फल फूल, जी हाँ, फल फूल में कौन सा समास है, फिर से आपको इसका आंसर मिस्टेक न होवे। फल फूल कौन सा आपका समास है, तो वह द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान में कौन सा समास है, मनोविज्ञान में कौन सा समास लगा हुआ है जिसका उत्तर पद प्रधान हो, उसे आपका क्या कहते हैं, तो तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर विज्ञान है यानी कि तत्पुरुष है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए रसोई पानी, याद रखिएगा रसोई और पानी का है तो आपका दोनों पद प्रधान है, रसोई में पानी होना भी आपका क्या है तो जरूरी है, तो यहाँ दोनों पद प्रधान है, तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है पंचकौड़ी, जी हाँ, पंचकौड़ी जो आपका है कौन सा समास है, जल्दी से बताना है। जो आपका का हो संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। आपका 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है कि मान मनौती में कौन सा समास है, जी हाँ, मान मनौती में कौन सा समास है। आप लोग जानते हैं कि जब क्या होता है शादी विवाह होता है तो दूल्हा के जो होते हैं बुआ फूफा जी रुस जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए बुआ कि मान मनौती में कौन सा समास होते हैं, जल्दी से आपको बताना है कि आपका मान मनौती दोनों आपका पद प्रधान है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या है, दिया बाती, याद रखिएगा दिया और बाती कौन सा समास है, आपको बताना है। दिया और बाती, अगर दिया के बिना बाती अधूरी है और बाती के बिना दिया, तो जल्दी से आप लोग बतलाइए कि आपका जो प्रश्न है 28 उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दिया बाती द्वंद्व समास है। अब चलिए आगे, अगला प्रश्न है बेटी पोतोह, याद रखिएगा बेटी और पुतोह जो होते हैं यह कौन सा समास है, तो ये भी आपका क्या है तो दोनों पद प्रधान है, तो आपको इसका सही आंसर क्या होगा, बेटी पुतोह का जो आपका समास होगा वह कौन सा समास है, तो डी है, याद रखना है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, द्वंद्व समास। रहस्यमय, याद रखिएगा रहस्यमय में कौन सा समास है, तो आपको बताना है रहस्यमय, तो यहाँ पर आपका क्या है उत्तर पद प्रधान हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हाँ तिपाई, तिपाई में कौन सा समास है, तिपाई, याद रखिएगा तिपाई में कौन सा समास है, संख्यावाचक दिख रहा है, तो आपको 31 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका द्विगु समास। तिपाई यहाँ संख्या है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर द्विगु समास हो जाएगा बी। सजीव, सजीव में कौन सा आपका समास दिख रहा है, जल्दी से बताना है, सजीव कौन सा समास है, अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। 32 नंबर प्रश्न का आंसर है उसका आपका बताना है, तो इसका सही आंसर होगा अव्ययीभाव समास। आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, मैं आगे चल रहा हूं क्योंकि यहाँ मैराथन है, हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन करना है। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न है शोरगुल, याद रखिएगा शोरगुल में कौन सा समास है, जल्दी से आपको बताना है, और यहाँ देखना है कि शोरगुल में कौन सा समास है, शोर और गुल, तो यह क्या है तो द्वंद्व समास है, याद रखना है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है ये विशाल काय, विशाल काय में कौन सा समास है, जल्दी से बताना है, विशाल काय जल्दी से समास कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका कर्मधारय समास होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो रेल यात्रा में कौन सा समास है, रेल का यात्रा करना है तो इसको बताना है। यात्रा आपका क्या है, तो हम लोग बाइक से भी कर सकते हैं, मोटर गाड़ी से करते हैं, जैसा कि आपका 4 व्हीलर होता है, ट्रक
कारक होता है। तो यात्रा करना आपका क्या है, तो उत्तर प्रधान है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, 35 का आपका सी आंसर चल रहा है। चलिए अगला है क्वेश्चन कि रेल विश्राम में कौन सा समास है। जी हाँ, रेल विश्राम कर रहा है, विश्राम करना महत्वपूर्ण दिख रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा। 36 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अनंत में कौन सा समास है, जल्दी से आपको बताना है कि अनंत में कौन सा समास है। तो यह समास जो होता है ऑप्शन बी निज समास होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। शतरंज में कौन सा समास है, जल्दी से आपको बताना है। शतरंज, याद रखिए शतरंज न है, शतराज है, शतरंज लिखल है। यहाँ पर देखिएगा कि शतराज है, तो इसमें कौन सा सत्य का राज, यहाँ राज जो आपका इंपॉर्टेंस रख रहा है, तो याद रखना है कि यह जो हो जाएगा तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि अन चाहा, मन चाहा, अन चाहा, बिना चाहा। तो यहाँ चाहा जो आपका है वह जो आपको बताया जा रहा है, तो यह हो जाएगा आपका निज समास में है, बिना जाने या बिना देखे हुए, है ना। तो इसका सही आंसर भी होगा। अब देखिए मातृभाषा, मातृभाषा में कौन सा समास है आपको बताना है, जल्दी से बताना है। मातृभाषा है संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, जो भी भाषा 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 है। तो आपका 40 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, जल्दी से बताइए। 40 का हो जाएगा आपका डी, याद रखिएगा 40 का डी होगा सत्येंद्र जी। यहाँ पर आपका भाषा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रधान है। अगला प्रश्न है कि अनजाना, अनजाना कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपको कहा है तो अनजाना, मन चाहा, ये जो आपका है ना, तो ये आपका न वाला जो रहेगा ना वो का हो जाएगा निज समास हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ आवश्यकता अनुसार, यहाँ आवश्यकता अनुसार, मतानुसार, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वह अव्यय भाव समास हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ये तो आप जानवे करते हैं कि भाई भौजाई, यहाँ देखिए बुआ भाई भौजाई में कौन सा समास है, जल्दी से आपको बताना है। इसका आंसर चूके ना, आपका 43 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। तो यहाँ देखिए भाई भौजाई का जो प्रश्न है उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दोनों आपका पद प्रधान है। अब देखिए अगला प्रश्न है काली कलसम, काली कसम कौन सा समास है। ये आपका काली भी आपका प्रधान है और कसम भी आपका का है। कली का कसम कौन सा समास है, काली नहीं कली है, जल्दी से बताइए। 44 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ज्यादातर याद रखिएगा कि ये जो आपका हाइफन का चिन्ह जो होता है वह क्या होता है कि वह ज्यादातर आपका द्वंद्व समास का ही चिन्ह बतलाता है, याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कीर्तिमान, जी हाँ कीर्तिगान लिखा हुआ है, मान नहीं है। कीर्तिगान में कौन सा समास है, जल्दी से बताइएगा। कीर्तिगान में कौन सा समास है, तो यह आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। 45 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, याद रखना है। और अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। प्रश्न है कि अस्थिर, अस्थिर में कौन सा समास है वो आपको बताना है। अभी बोले थे कि जहां पर न की बुआ बोध हो जाए उसे क्या कहते हैं, आपको याद रखना, तत्पुरुष नहीं कहेंगे, उसको न का बोध होता है उसे निज समास कहते हैं, यानी बी हो जाएगा निज समास। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में बंद समास का उदाहरण है। जी हाँ, बंद समास का उदाहरण है वह कौन सा है, गुण दोष पंचवटी चंद्र राजकन्या चंद्रमुखी। चलिए तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह गुण दोष हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में द्विग समास का उदाहरण कौन है, द्विग समास का उदाहरण कौन है, तो जल्दी से बताना है द्विग समास का उदाहरण कौन है। तो यहाँ पर जो आपका 48 नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पंचवटी, याद रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है निम्नांकित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, याद रखना तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो आप जानते हैं कि राज कन्या, आपका सही आंसर क्या होगा, राजा की कन्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है, आपको चूज करना है, बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चंद्रमुखी, ऑप्शन डी देखना है। 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी का आंसर क्या है, तो सही आ रही है शायद, बहुत बढ़िया। 50 का डी होगा, चंद्रमुखी होगा, याद रखना है। अब देखिए निम्नांकित में अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन है। तो आप जानते हैं कि साफ साफ कह दे भैया कि तुम पढ़ में कि न। तो यहाँ देखो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है, आपको बताना है। यहाँ पर संख्यावाचक हो रहा है, तो आपको यहाँ पंचानन का संख्यावाचक तो हो रहा है, लेकिन जिनके 5 है यानन, तो कौन सा होगा समास। तो आप लोग जानते हैं कि जो विशेष शब्द प्रकट करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, और जिनके 5 के मुख होते हैं उसे अनुमान कहते हैं। तो इसका सही आंसर भी होगा बहुब्रीहि समास। थोड़ा बहुत, जी हाँ, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, इसका रिप्लाई आपको करना है। 53 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि थोड़ा बहुत का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 53 का डी शिवानी कुमारी, वंदना गोस्वामी, सभी का आपका गुंजन कुमारी का डी था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर डी है। अब देखिए आपका त्रिभुज, याद रखिएगा, फिर से आ गया है त्रिभुज, जिसके 3 भुजा हो उसे क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि यह जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर संख्यावाचक है, तो आपको बताना है 54 का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, द्विगु समास होगा। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है देशभक्त, याद रखिएगा देशभक्त कौन सा समास है, जल्दी से आपको बताना है। आपका मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ। आपका 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। काजल कश्यप आए हैं, प्रिया रानी चौहान का, वंदना गोस्वामी का सबसे पहले आज आंसर आया है। 55 का ए बता रही हैं, बहुत बढ़िया। देशभक्त है, राम भक्त हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो तत्पुरुष समास होगा, उत्तर पद प्रधान है। तो इसका सही आंसर ए है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है नीलकमल, जिसका नीला है कमल, वह कौन सा समास होगा, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 56 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा, आप जानते हैं कि कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है चतुर्भुज, यहाँ जिसकी 4 भुजा हो वह कौन सा हो जाएगा समास, जल्दी से बताना है, जो आपको संख्यावाचक बता रहा है। तो यहाँ देखिए 57 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह हो जाएगा कर्मधारय समास, याद रखना है। 1 मिनट, जो चतुर्भुज हो तो ये द्विगु समास हो जाएगा, 4 गो संख्या बता रहा है ना जी, तो यह द्विगु समास हो जाएगा, जो आपका 57 का ए होगा। अगला प्रश्न है गंगा जल, गंगा जल में कौन सा शब्द समास है, गंगा जल में आपका कौन सा समास है, जल्दी से आपको बताना है। और आपका कमेंट भी मैं देख रहा हूँ। गंगा जल या तो बुआ यमुना का जल हो, जल होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा, ऑप्शन ए। 58 का आंसर का होगा ए होगा, तत्पुरुष समास। अब देखिए हम लोग जो है जितने भी बच्चे हैं देख लिए, हम लोग कवर कर लिए, संधि खत्म कर दिए, समास खत्म कर दिए। अब चलते हैं आगे बढ़ें। अगला चैप्टर का जो नाम है वह है पर्यायवाची शब्द। जी हाँ, याद रखिएगा चैप्टर का नाम है पर्यायवाची शब्द। क्या मैं हम लोग जितने भी पब्लिक है देख रहे हैं, जितने भी बालकगण हैं, सब कोई बतलाइएगा कि मैं इसका भी ख़त्म कर लूँ या आज रहने दें। आज या कल,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी लोग बोले हैं आज 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 आज, ठीक है। चलिए तो पर्यायवाची शब्द स्टार्ट करते हैं। इसका जो सही पहला क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए। अभी आने वाला है सरस्वती पूजा, कल नहीं परसों आपका सरस्वती पूजा है। तो आप लोग जानते हैं कि सरस्वती का सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है। अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो जरूर बताइएगा। चलिए, जी हाँ, सरस्वती का सही आंसर शारदा है। बहुत बढ़िया, जितने भी बालकगण देख रहे हैं सभी का आंसर क्या है, ए बहुत करेक्ट है। अब यहाँ देखिए, कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से बताना है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मजबूरी होगा, प्रयास होगा, लगातार होगा, या कुछ करना होगा। जल्दी से आपको बताना है। 2 नंबर प्रश्न का आंसर किनका सही है? तो 2 का बी है, गुंजन कुमारी, वंदना कुमारी जो है। यहाँ देखिए श्रेयांश जी हैं, सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ रितु कुमारी है। तो इसका सही आंसर होगा कोशिश का प्रयास होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घमंड होगा, गगन होगा, दानव होगा, या सुधा होगा। जल्दी से आपको बताना है। अमृत का जो आपका है ये पर्यायवाची शब्द बताना है। ये आपका 3 नंबर प्रश्न का आंसर है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वंदना गोस्वामी का डी था, गुंजन कुमारी का डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, अहंकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल्दी से आपको बताना। अहंकार, घमंड, गगन, दानव, सुधा। जल्दी से बताइएगा। अहंकार किसी में क्या होता है? तो अहंकार भर जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि अहंकार किसी भी आदमी को ले डूबती है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? घमंड होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश, आप लोग जानते हैं आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको बताना है। तो आकाश का क्या होगा, जल्दी से आप बताइए। घमंड, गगन, दानव, या सुधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर गगन होगा। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन ए बी आपका सही है। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन आपका ए दिया गया है, आकाश का घमंड नहीं होता है, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा गगन होता है। आगे बढ़ते हैं, असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। असुर का पर्यायवाची शब्द आप लोग जानते हैं तो जल्द से बताइए असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ देखिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर जो है वह होगा दानव। असुर का क्या होता है? दानव होता है। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आभूषण, याद रखिएगा आभूषण समानार्थी नहीं है, याद रखना है आभूषण समानार्थी नहीं है। तो यहाँ जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 7 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, तो सूर्यपति होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द इच्छा का समानार्थी नहीं है, यानी कि इसका समान नहीं है। तो इच्छा का क्या होता है? रश्मि होता है, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट आंसर। बाकी सब इच्छा का क्या है? तो पर्यायवाची शब्द है, और ए जो आपका है अपर्यायवाची है, यानी कि इसका समानार्थी नहीं है, उसके समान नहीं है। अगला प्रश्न है बुआ, उसको देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कामदेव का समानार्थी नहीं है, यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जल्दी से बताइएगा। कामदेव, कामदेव का जो इसका सही आंसर होगा वह होगा भागीरथी। याद रखिएगा ये कामदेव का क्या है? तो समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वह है भागीरथी। ऑप्शन आपका बी आपका सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जल्दी से बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। 10 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर आप लोग करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि सूर्य का सब कोई रवि, सूरज, ये दिनेश सब होता है, लेकिन ये आपका क्या है? जगमग न होता है। तो याद रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित में गंगा, याद रखिएगा गंगा का जो सही जो आपका पर्यायवाची शब्द बताना है, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो सुसरिता होता है। गंगा का पर्यायवाची शब्द सुसरिता होता है। 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। चलिए आप लोग लगातार बने रहिए। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जो गाय का पर्यायवाची शब्द है, गाय यानी कि इंग्लिश में इसको COW कहते हैं, काउ माने गाय होता है। जल्दी से आपको बताना है कि गाय का क्या होता है, कि इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आपको बताइए कि गाय का क्या होता है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो गाय का जो सही आंसर है आप लोग जानते हैं कि गौ माता होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्याय शब्द है, याद रखिएगा घोड़ा, घोड़ा को अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स। जल्दी से बताइए। तो घोड़ा का जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अश्व होता है और संस्कृत में अश्व बोलते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि चांद का पर्यायवाची शब्द चंद्र होता है, ये याद रखना है। अब यहाँ देखिए कि तालाब का पर्यायवाची शब्द खोज रहा है, तो तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 15 नंबर प्रश्न का आंसर देना है, जल्दी से आप लोग बताइए। तालाब का आंसर क्या होगा, सरोवर या तो कृपान, क्षीर या पीड़ा, जल्दी से आपको बताना है। तो 15 का ए, बहुत बढ़िया, लाजवाब, सभी का आंसर सरोवर है, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न है इसका जो तलवार है, यहाँ देखिए तलवार अब की बोला गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, याद रखना है। तलवार को इसका सही आंसर बताना है कि तलवार का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है ये कृपान होता है। कृपान क्या होता है, जो आप लोग जानते हैं ईसाई जो होते हैं जाति के या ईसाई धर्म वाले लोग होते हैं, वह हमेशा अपने पास एक कृपान रखते हैं जो छोटा सा होता है, इतना बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, तलवार का पर्यायवाची शब्द कृपान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जो दूध पीते हैं उसका क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि दूध का सही आंसर क्या होता है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सब कोई बतलाएंगे। 17 का सी, गुंजन कुमारी, वंदना सुरुचि, चलिए निखिल कुमार हैं, श्रेयांश कुमार हैं, सत्येंद्र हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो दूध पिए हैं वही आंसर किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि दुख का पर्यायवाची शब्द बताना है। दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 18 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि दुख का सही आंसर क्या है। आज के डेट में किसका दुख नहीं है, सभी का दुख है। तो यहाँ देखिए आप लोग हमेशा क्या करें, खुश रहिए, आपका दुख खत्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पीड़ा हो जाएगा। दुख का पर्यायवाची शब्द पीड़ा होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 19 है, धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आपको बताना है अपने मन से। या तो मैं ऑप्शन दूं, ठीक है। ऑप्शन में है चाप, ज्योति, सुधा, गिरी। ए में है चाप, ए में है चाप, बी में है आपका ज्योति, सी में है आपका सूता, डी में है आपका ऑप्शन में गिरी। जल्दी से बताइएगा कि एरा में कौन आपका सही आंसर दिख रहा है। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 19 नंबर प्रश्न का सी है, सी है, सी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चाप, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका आंसर आप लोग बचपन से जानते हैं, जरूर देंगे। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपको जानते हैं कि प्रकाश का ज्योति होता है। ज्योति प्रकाश मेरे साथ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का सही आंसर आप लोग बताइए कि क्या होता है। जितने भी बालक देख रहे हैं वो सब क्या है,
तो आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न का इंतजार करते हैं हम लोग। ज्योति होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर जानते हैं, ज्योति होगा। अगला प्रश्न है पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से बताना है। पुत्री याद रखना है, पुत्री का सही आंसर क्या होता है आपको बताना है। ये आपका 20 नंबर प्रश्न तो देख लिया हम लोग, 21 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, पुत्री का आंसर क्या होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। पुत्री का सही आंसर सूता होता है, याद रखना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं कि गिरी होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जो देखते हैं पक्षी। पक्षी का सही आंसर आपको बताना है कि पक्षी का सही आंसर क्या होता है, आपका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, खग होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि पृथ्वी का जो आपका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो धरती होता है, आप लोग जानते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। फूल का आपका पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो फूल का पर्यायवाची शब्द आप लोग जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, तो जल्दी से आप बतलाइए कि आपका जो है फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, याद रखना है, आपका पुष्प होता है। अगला प्रश्न है बिजली। जी हाँ, बिजली कहाँ चली था बिजली गिलावे, तो यहाँ देखिए बिजली का सही जो आपका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जल्दी से बताना है। तो बिजली का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है, आप जानते हैं कि सभी के घर में बिजली है, यानी कि विद्युत है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जल्दी से आपको बताना है, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ब्राह्मण का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह विप्र होता है, याद रखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आप जानते हैं कि हर हर महादेव, तो हर हर महादेव किनको कहते हैं, 28 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, हर हर महादेव। 28 का भी बहुत बढ़िया, त्रिनेत्र याद रखना है, महादेव, ऑप्शन बी। मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। मित्र आप लोग जानते हैं, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आप जानते हैं कि मित्र का सखा होता है, ऑप्शन आपका सी अवेलेबल है। अगला प्रश्न है रात्रि। रात्रि आप जानते हैं कि शुभ रात्रि बोलते हैं हम डेली, तो यहाँ देखिए आपका जो रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द है उसका सही आंसर आप जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, इसका रात्रि का आंसर निशा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है लहू। जी हाँ, मेरे लहू से क्या करना, तो हिंदुस्तान लिख देना। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लहू से मेरे माथे पर हिंदुस्तान लिख देना। तो लहू का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जितने भी बालक हैं जल्दी से बताएंगे। 31 का डी होगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न है कि सामान्यतया एक ही वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान कराने वाले विभिन्न शब्दों को कहते हैं, इसको कौन नहीं बता सकता है, जल्दी से बताइए। 32 नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए तो 32 नंबर का आंसर क्या होगा, वंदना गोस्वामी का आंसर है, श्रेयांश कुमार का आंसर ए है, बहुत बढ़िया, पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। सिंह याद रखना है, तो सिंह का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सिंह यानी कि शेर, जो आप लोग जानते हैं। तो शेर का शिकार कौन करता है, तो आप जानते हैं कि कोई नहीं करता। तो यहाँ देखिए कि जो सिंह होता है, सिंह किसका शिकार करता है, तो मृग का, मृगपति याद रखना है। तो ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा महादेव का समानार्थी शब्द नहीं है। महादेव का समानार्थी उसका साथ जो आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीलकंठ, दामोदर, शशि शेखर या चंद्रशेखर, तो जल्दी से बताइएगा।
दामोदर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ध्यान देतिए आपका कहा है तो 32 नंबर प्रश्न का 34 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। आप लोग को बताना है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। जल्दी से आप लोग बताइए कि पुष्प का क्या कहते हैं समानार्थक शब्द, यानी कि उसके समान वाला शब्द क्या होगा, सुमन होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है पुरंदर, पुरंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जल्दी से आपको बताना है कि पुरंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि आपका क्या हो जाता है, तो देवराज होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से आप लोग बताइए कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जितने भी बालक बालिकाएं देख रहे हैं सब कोई बताएंगे 37 नंबर प्रश्न का आंसर। तो ये आपका सही आंसर है। पृथ्वी का है तो पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन सी हो जाएगा, दुहिता। दुहिता आपका कहा है तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जलद, जलद का पर्यायवाची शब्द क्या है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि जलद का जो आपका है पर्यायवाची शब्द क्या है, जलद। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। जितने भी बालक बालिकाएं देख रहे हैं सबको बताइए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेघ। अगला बताइए आप लोग। अगला प्रश्न है गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आप लोग को उस टाइम भी पूछा गया था कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए 39 नंबर प्रश्न का आंसर मैं देखता हूं। उनचालीस का भी वंदना गोस्वामी जी हैं। बहुत बढ़िया। गंगा का जो होता है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मंदाकिनी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और शायद तेरी इसीलिए मम्मी ने तेरे चाय पे बुलाया है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न का आंसर बताना है। गौरी, गौरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती या इनमें से सभी। गौरी, जल्दी से बताइएगा गौरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। 40 का डी आयुष कुमार, वंदना गोस्वामी। 40 का बी काजल जी, आपका 40 का बी है संगज पासवान। चलिए तो इसका सही आंसर दुर्गा होगा। याद रखना है गौरी का जो पर्यायवाची शब्द है वह दुर्गा है। तो इसका सही आंसर बी होगा। और शायद आपको हैप्पी एंडिंग। आप जानते हैं कि आज जो आपका है व्याकरण का जो संपूर्ण चैप्टर था उसको हमने ऑब्जेक्टिव पूरा करा चुका हूं। अब बताइए कि आपको क्या चाहिए। आपका ए है आपका टोटल जो आपका है व्याकरण का जो चैप्टर था उसका ऑब्जेक्टिव मैं करा चुका हूं। अब आप लोग को जितने भी लोग हैं कस के गाना गाइए सत्येंद्र जी, हमको गाना नहीं के आवता नहीं। श्रेयांश इंग्लिश ग्रामर का सर जी, आई हो बचवा। और केमिस्ट्री का जो होगा देखा जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग खाइए पिए मुस्कुराइए। वंदना आई सर, हिंदी बुक का भी लाइए ना सर। सब चीज़ का आएगा बारी बारी से, लेकिन टाइम कम है। चलिए जितने भी लोग हैं, संगज पासवान जी हैं। चलिए हिंदी व्याकरण तो आपको समाप्त हो चुकी है। संगज पासवान गुड नाइट बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, जो होगा कल देखा जाएगा। कल आपको बता दिया जाएगा कि क्या होगा क्लास कल।
ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, काहे कि अब मात्र 2-4 दिन टाइम है। बहुत बढ़िया, चलिए सभी के शुभ रात्रि है। जय हिंद। चलते हैं हम लोग अपने अपने जगह पे, आप लोग पढ़िए।